नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी चैनल में और मैं हूं आपके साथ निशा। सिटी चैनल की टीम आज आपको लेकर आई है संभल के लोहारों वाले चौराहे पर और ये डाक खाना रोड भी कहलाता है। जानते हैं क्या है यहाँ के वोटरों का रुख, क्या कहती है यहाँ की जनता, क्या चाहती है यहाँ की आवाम। चलिए लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या है यहाँ के वोटरों का रुख। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुमित कुमार श्याम। आप ये बताइए कि इस बार 2022 विधानसभा में क्या मुद्दे, किन विकास के मुद्दों को लेकर आप अपना मत देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संभल का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे और यहाँ के विधायक जो हैं आज तक उन्होंने यहाँ के लिए कभी कुछ मेरे हिसाब से नहीं किया। ना यहाँ मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है और ना यहाँ हम आज तक रोडवेज बस स्टैंड देख पाए, ना यहाँ डिपो बन पाया। सरकारी अस्पताल भी एक राम गोपाल जी के टाइम में बन गया जब वो यहाँ सांसद थे, लेकिन उस सरकारी अस्पताल के होने और ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। चूँकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ डॉक्टर्स की ही नियुक्ति नहीं हो पाई है आज तक। और सबसे बड़ा दर्द हमारा जो है वो है मुख्यालय को लेकर। बसपा सरकार ने मुख्यालय हमारे 3 यहाँ के शहरों को मिला के बनाया, लेकिन आज तक मुख्यालय, जब जिला संभल के नाम से बना है तो मुख्यालय संभल बनना चाहिए। हमारे सबसे बड़े दुर्भाग्य ये रहा कि उसके बाद जो हमारे मंत्री रहे हैं नवाब इकबाल जी, उन्होंने भी अपने राजस्व राज्य मंत्री रहने के बावजूद भी कोई प्रयास यहाँ मुख्यालय लाने के लिए नहीं किया, जिसकी वजह से संभल जो डिज़र्व करता है वो आज तक मेरे ख्याल से पूरा नहीं हो पाया है। अब हमारा मुद्दा जो रहेगा वो यही रहेगा कि जो संभल का विकास करेगा हमारा वोट वहीं जाएगा, जो हमें रोडवेज दिलवाएगा, जो यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज या डिग्री कॉलेज, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ जो थोड़ा शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है तो यहाँ शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं की भी बहुत ज़रूरत है। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज ढंग का भी नहीं, बस एक ही डिग्री कॉलेज है जहाँ विज्ञान वर्ग नहीं है। विज्ञान वर्ग के लिए केवल एक राजकीय कॉलेज है जहाँ प्रोफेसर नहीं है। ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई और यहाँ बढ़िया कोई मैनेजमेंट के लिए, कोई MBA के लिए या फार्मेसी कॉलेज होता, वो भी कुछ नहीं है। मतलब संभल में एजुकेशन, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर कोई विकास नहीं हुआ है। जी, तो फिर किसे, मतलब आपको क्या लगता है कौन आएगा तो ये सब विकास करेगा? जो भी आपने गिनाए हैं तो उनका विकास कौन सी सरकार करेगी? देखिए, जिन 2 पार्टियों को यहाँ की जनता ने अब तक देख लिया है उन्हें दोबारा चुनकर लाने का कोई मतलब नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ जैसे कि डबल इंजन की सरकार, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ मंडल का, तो अब की बार जो है डबल इंजन की सरकार जो हमारी चल रही है, तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ भाजपा का प्रतिनिधि आए, कोई भी चुनकर। जी, हम विकास के नाम पर, क्योंकि विकास संभल ही अछूता है, क्योंकि यहाँ ना सांसद है ना यहाँ विधायक है संभल से। तो अब की बार हम ये चाह रहे हैं कि एक विधायक हमारा यहाँ भाजपा का अगर होता है तो शायद हम योगी जी और मोदी जी के सपनों को विकास के साकार कर पाएंगे। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। हाँ, अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम तो कलमो है। आप ये बताइए कि आपको मतलब इस 2022 विधानसभा आ रहे हैं, किसको अपना वोट देना चाहेंगे? जब जिसे दिल चाहा दे देंगे। देखो जो वो सहायता करेगा, हमें घर ना मकान ना हम तो नहीं देंगे। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना है तो आपको आवास नहीं मिला ना, बस राशन मिल जाए, बस राशन मिल रहा है। हाँ। राशन मिल तो रहा है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए सरकार से? और चाहिए हमें घर ना मकान ना, गरीब है हम तो बहुत ही। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। ज़मीनी स्तर पर जो सरकार बखान करती रहती है उस योजना का लाभ मिल ही नहीं रहा है। चलिए और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। चलिए आप हमारे राशिद सर आपको बताएंगे, आप जनता से बात करेंगे और बताएंगे कि क्या है इधर के वोटरों का रुख। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहली बात यह है कि सन 2022 शुरू हो चुका है और वोटरों का जो है क्या रुख है, क्या वोटर किस तरफ जाना चाहता है, वास्तव में संभल में विकास हुआ या नहीं हुआ, यही मुद्दों को लेकर हम आपके पास मौजूद हैं। और ये सरायतरीन का इलाका कहलाता है, यहाँ पे काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ कहलाता है। यहाँ वोट किस तरह से, किस सूझबूझ से देना है, यही एक बात महत्वपूर्ण है। ना विकास की बात होगी, केवल यहाँ पर एजुकेशन की बात होगी और संभल में किस तरीके से हेडक्वार्टर जो है यहाँ से गया हुआ है, इसके बारे में हम लोगों से रुख में जानेंगे। क्या वास्तव में वो ये सब चीज़ें चाहते हैं या ऐसे लोगों को विधायक बनाना चाहते हैं जो विकास के नाम पे शून्य हैं? आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ चचा हैं। चचा, बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? आप देंगे, हम किसी से कहेंगे उसे वोट देंगे। हम कह रहे हैं एजुकेशन, सड़क, बच्चों के कल के भविष्य को लेकर के आप वोट कीजिए, अच्छा विधायक चुनिए। हमारा तो ये कहना है। किसको चुनेंगे?
हाँ देखिए भाई साहब ने बताया जो हमारे यहाँ काम करेगा हम उसे चुनेंगे। देखिए वास्तव में काम करने वाले विधायक को इस बार आपको चुनना है। वास्तव में आप कहीं मत बहकिए, संभल की उपेक्षा काफ़ी हो चुकी है हेडक्वार्टर को लेकर के, क्या है विकास के नाम पे लेकर के। आप बिल्कुल बेहतरीन विधायक चुनिए, अपने मन का चुनिए जो आपको संभल में विकास कराए के दे, आपके कल के भविष्य को लेकर के, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर के बात करें, एजुकेशन की बात करें, यहाँ पर हाई एजुकेशन की बात करें। भाई साहब ने बताया हम विकास के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। किस मुद्दों को लेकर बात करेंगे? ये यहाँ पे कारोबार नहीं हो रहा सही से, यहाँ कोई स्कूल नहीं है कोई ढंग का, यहाँ कोई अस्पताल कोई ढंग का नहीं है सरायदीन के अंदर, जिसके लिए परेशानी भागना पड़ता है संभल के लिए, मुरादाबाद जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, इसलिए कोई यहाँ कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे मुस्तकबिल पढ़ाई के लिए कोई सही सिचुएशन नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे कोई वो नहीं है हल। वोट मांगने के लिए तो हर आदमी आ जाता है यहाँ, इसलिए जो है विकास के लिए चाहिए हमें आदमी। कितने दिनों से कोरोना लग रहा है यहाँ पर। देखिए सीधी बात यह है कि यहाँ पर कोरोना ने बहुत आफत ढाई है, लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं। कोरोना खत्म होने के बाद दोबारा फिर कोरोना आ चुका है, ये लोग अपने काम से बैठे हुए हैं। आज हालात ऐसे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं। चाचा बताइए वास्तव में क्या चाहिए आपको? रोटी कपड़ा और मकान? बिल्कुल सही क्या चाहिए? वहाँ सही बात है, मजदूरी चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हैं और बच्चों को एडमिशन कराने जाओ तो करा लो, फिर 1 महीने बाद पता चले कोरोना लग गया, बंद करो। अब उनको कहाँ पढ़ाएं हम, बताइए आप। हमारी मजदूरी भी जा रही है, फिर ऊपर से बिल इतने महंगे हैं कि सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी मर गया, परेशान हो गया, मकान बिक गए बिल जमा करने के चक्कर में। किसी ने बिल अगर ज़्यादा निकाल दिया, कम करने को तैयार नहीं है, उससे कहो तो ऊपर जाओ, वहाँ जाओ तो उससे ऊपर जाओ, थक्का आन के बैठ जाते हैं। ये हाल। अरे सरकार कह रही है हम गेहूं दे रहे हैं, हम चना दे रहे हैं, हम नमक दे रहे हैं, सरकार कह रही है आवाज़ दे रहे हैं। क्या वास्तव में ये सब मिल रहा है? हाँ मिल तो रहा है, लेकिन मिलने के बाद भी उससे फ़ायदा क्या है? तोड़ के मिल लिया है और ज़्यादा करो तो उससे ज़्यादा उधर को निकाल लेते हैं। वो कहीं ना कहीं बिल डाल दिया उन्होंने, ये डाल दिया वो डाल दिया, परेशान कर दिया आवाम को। तो उसको क्या फ्री मिल लिया उसका? बोलिए क्या क्या फ्री है उसका भाई? चाचा आप ये बताइए वास्तव में ये जो कह रहे हैं कि सरकार की योजनाएं जो संचालित किए हुए हैं उसका वास्तव में लोगों को जो है वो निचले स्तर से हक नहीं मिल पा रहा है। इन भाई साहब का ये कहना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मोहम्मद असलम साहब का ये कहना है। क्या वास्तव में ये बात है कि सरकार योजनाओं का संचालन कर रही है लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए, उसके बाद भी निचले स्तर से जो कर्मचारी हैं, ये राशन डीलर हैं, वो उसको परवान नहीं चढ़ा रहे? क्या कहना है? निचले स्तर का कर्मचारी काम नहीं कर रहा। सही बात है, आई समझ में। अच्छा दूसरी बात ये कि जमीन पर विकास उतर नहीं रहा, जो कह रहे हैं वो कागजी कार्रवाई हो रही है, वैसे ना हो रही कुछ भी। अच्छा अस्पताल कभी गए हैं, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर आपको सुविधाएं मिलती है? ना अस्पताल में सुविधाएं हैं, सब अस्पताल में सब सुविधा है जरूर, लेकिन मिल नहीं पाती वो। ना है, मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। हम गए खुद मिल रही है, जो बात है वो बता रहे हैं। मगर जो है हार्ट का डॉक्टर है, एक आध को दे दी। हड्डी का डॉक्टर है, कभी भी किसी बीमारी को लेकर के क्या पर्याप्त डॉक्टर हैं हमारे जिला अस्पताल में? हाँ है। ये बात तो नहीं। चलिए भाई साहब को पता नहीं है कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारे जिला अस्पताल में नहीं है। और मैं जानकारी करना चाहूँगा आपका वोट किस रुख जाएगा? विकास के मुद्दे पे जाएगा या धर्म जात और बिरादरीवाद में बढ़ जाएगा? धर्म जात और बिरादरीवाद पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा विकास के मुद्दे पे और डेवलपमेंट के ही मुद्दे पे ही वोट जाना। वेरी गुड, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अहमद हुसैन है। डॉक्टर अहमद हुसैन साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है। क्या चाहते हैं, किस सरकार को चुनना चाहते हैं और किस विधायक को चुनना चाहते हैं? जो भी पार्टी विकास करेगी उसी को हम वोट देंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो ना हो, चाहे समाजवादी हो, कोई भी दूसरी भी अलायंस में पार्टी बनती है, जिसकी भी सरकार बनती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे संभल का विकास हो, हमारे मंडल का विकास हो, हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हो। क्या हुआ? ये समाजवादी की सरकार रही, समाजवादी की सरकार, हेडक्वार्टर जो है वो हमारा वैजो ही चला गया। क्या कहना है आपका? क्या आप चाहते हैं संभल में हो, पमासा रहे? क्या मुद्दे हैं? हम ये चाहते हैं संभल में रहे और सरकार हमारी बीजेपी की रहनी चाहिए। तो बीजेपी के सत्यपाल सैनी थे, ट्रेन नहीं निकलवा सके। क्या वास्तव में आप चाहेंगे कि विधायक भी बीजेपी का बने, बीजेपी का विधायक बने और वास्तव में जो आप कह रहे हैं वो चीज़ें क्राइटेरिया पे खरी उतरे? क्या विधायक अपनी बात को जीतने के बाद क्या उस पर कायम रहते हैं? कायम तो रहते हैं, तुम्हारे पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ होता नहीं कुछ भी।
हम ये चाहते हैं सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। दूसरी बात एक और, हम वोट नहीं है इन्हें विधायक को वोट नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं बीजेपी को वोट। हम वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। हम किसी और वोट नहीं दे रहे, किसी को हम नहीं जानते किसी को कहाँ रहता है। हम वोट दे रहे हैं बीजेपी को दे रहे वोट। देखिए भाई साहब का सीधा कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, प्रत्याशी क्या है दूसरा हो। हम बात कर रहे हैं विकास की, आपके कल के भविष्य की, आपके बच्चों के एजुकेशन की, संभल के उद्धार की, जिला हेडक्वार्टर की। और इसके अलावा मैं तालिब साहब से भी जानना चाहूँगा, क्या ये वास्तव में इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करेंगे या उन लोगों को लेकर वोट करेंगे कि जो लोग विधायक तो बन जाते हैं परंतु आपके क्राइटेरिया पे खड़े नहीं उतरते? क्या ये विधायक चाहेंगे, नया विधायक चाहेंगे, पुराने को चाहेंगे, या कुछ नए आए हैं शकील कुरैशी साहब, AIMI से मुशीर खां तरीन, या और भी हैं? भारतीय जनता पार्टी ने भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, फिलहाल किसे चाहेंगे, क्या है कहना आपका? हम इस बार नया विधायक चाहते हैं क्योंकि समाजवादी ने सिर्फ लूटने का काम करा है 25 साल से, और ज़मीनी कोई काम नहीं करा है, एजुकेशन के मामले में कोई काम नहीं करा है। इस टाइम सरायदीन की हालत जो है एजुकेशन में बहुत पिछड़ी हुई है। प्राइमरी एजुकेशन तो है ही नहीं, प्राइमरी में जो भी स्कूल हैं वो लूटने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ कोई सरकारी स्कूल हो जो बच्चे पढ़ सके, तालीम जिसमें होनी चाहिए, और एक यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए जो हायर एजुकेशन के लिए मुराद नहीं जाना पड़े, संभल के अंदर ही यूनिवर्सिटी का काम करे। तो इसलिए जो समाजवादी सरकार है, जो MLA है, उन्होंने सिर्फ लूटने का काम करा है 25 साल से। हम ये चाहते हैं बदलाव, और नौजवानों को चाहिए कि वो बदलाव के लिए आगे आएँ। नौजवानों को बदलाव चाहिए, बहुत अच्छी बात कही भाई ने कि नौजवानों को बदलाव चाहिए। मैं एक आपको और बात बता दूं, ये सरायतरीन का इलाका हैंडीक्राफ्ट से मुताल्लिक है। यहाँ पर अधिकतर लोग जो है हड्डी सींग से निर्मित कलात्मक वस्तुएं बनाने का काम करते हैं, इम्पोर्ट होता है बहुत सी चीज़ें। यहाँ पर एक और ख़ास बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा कारीगर जो है जो इस काम में लगे रहते हैं, सबसे ज़्यादा वो बीमार रहते हैं। उसकी डस्ट जो है वो टीबी को कहीं ना कहीं जो है उनके जिस्म को, उनके शरीर को घातक सिद्ध होती है। सरायतरीन के अंदर एक भी टीबी का अस्पताल नहीं है। क्या वास्तव में अस्पताल चाहिए, बताओ? बिल्कुल चाहिए। सबसे पहले हॉस्पिटल चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा तो आगे के लिए भी फ़ायदा रहेगा, और स्कूल होगा तो जो एक्सपोर्ट का काम है वो तरक्की पकड़ेगा। क्या वास्तव में हकीकत बात है कि लोग टीबी से ग्रसित हैं? जो लोग काम करते हैं उनके लिए कोई माकूल इंतजाम सरकार की तरफ से हुए हैं या नहीं हुए हैं? क्या चाहते हैं, वोट किस रुक जाएगा? यहाँ पे जो है संभल के अंदर जो सुविधाएं तो सारी हैं, मतलब कुछ यहाँ के जो नेता हैं जो इस तरह के जो छोटे छोटे नेताओं को कुछ बताते नहीं हैं। अभी वित्तीय योजनाएं आई हुई हैं मोदी जी की तरफ से, हैंडीक्राफ्ट वालों को नहीं क्यों नहीं मिलना है, मतलब बताते लोग यहाँ पे। अरे भाई अभी जो है ODOT पे के योजना के अंतर्गत चंदोसी रोड पे एक कॉलेज है, वहाँ पर दस्तकारों के लिए काफ़ी गिफ्ट दिए गए हैं सरकार की ओर से, तो आपको नहीं मिले? बता के नहीं देते। फिर मैंने ही मतलब इस तरह का लोगों को बताना शुरू किया तो लोग जाना शुरू कर दिया उन्होंने वहाँ पे। ऐसा नहीं है। और रही यूपी में सरकार तो समाजवादी की ही आनी है, और रही MLA भी समाजवादी का ही रहेगा यहाँ पे। अच्छा, कुरैशी साहब जो हैं, शकील अहमद साहब, वो बसपा से यहाँ खड़े हुए हैं, वो कहते हैं सरायतरीन हमारी है, कहाँ तक सही है? वो लीडर तो ठीक हैं वो, मगर जो मायावती की जो हैं वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा हितोषी नहीं है, वो ज़्यादा मतलब सपोर्ट में नहीं करती कभी मुसलमानों के लिए, कोई बयान नहीं आता उनका, इसलिए मुसलमान उनके लिए कोई मतलब दिलचस्पी नहीं ले रहा। देखिए बहुत अच्छी बात कही भाई साहब ने, बहन कुमारी मायावती को लेकर के तो भले लोग नाराज हैं, मगर शकील कुरैशी को लेकर के लोगों में नाराजगी नहीं है। मैं अपना माइक निशा मैम को देना चाहूँगा, वो लोगों से बात करेंगी। निशा मैम, आप लोगों से जानिए क्या लोगों के मुद्दे हैं। जैसे कि लोगों ने बात की कि विकास को लेकर यहाँ पर कितना कार्य हो और कितना नहीं हुआ, और यहाँ पर किस चीज़ों की ज़रूरत है और किसकी नहीं है, तो लोगों ने हमें बताया, और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद फाजिल। आप ये बताइए कि आप विकास के मुद्दों को लेकर वोट देंगे या फिर सिर्फ नाम पर वोट देंगे? ना, विकास के मुद्दों को तो लेकर वोट देंगे ही, मगर हम ये भी चाहते हैं यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो शकील मेंबर होने चाहिए। शकील कुरैशी होने? जी। बसपा से वही होने चाहिए। हमें खैर मायावती को नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है तो इन्हें मेंबर शकील को देखना है कि वो गरीबों के एक मसीहा हैं, कि उन्हें जो है ना कि सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि गरीब कहाँ पर, किस जगह का, किस मुद्दे पर वो परेशान है, वो चीज़ वो देखना चाहते हैं। सबसे बेहतर कैंडिडेट जो आपका आए हैं वो मेंबर शकील ही आए हैं संभल के अंदर। बाकी तो सारे लूट खसूट हैं, डॉक्टर वर्क ले लो, और साहब इन्हें नवाब इकबाल साहब को ले लो, वो तो बहुत ही बेकार आदमी है, उनसे तो उनके तो कोई तोड़ ही नहीं पूरे संभल में, वो तो बिल्कुल बेकार आदमी है। और सरकार जो आएगी वो इंशाल्लाह और बहुत ही
मतों से जीतेंगे वो अखिलेश यादव भी आएंगे। तो इस बार जो आपका वोट जाएगा वो शकील कुरैशी साहब को जाएगा। चलिए और लोगों से जानेंगे उनकी राय। आप अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। प्रवीण पाठक। आपका क्या कहना है इस बार 2000 विधानसभा चुनाव को लेकर? हम तो साहब योगी जी के लिए वोट देंगे। चलिए वो बात ठीक है, योगी जी के लिए वोट करेंगे, लेकिन किन मुद्दों को लेकर, किन विकास के मुद्दों को लेकर वोट? विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ। बहुत विकास हुआ है। अच्छा विकास बताइए, क्या क्या विकास हुआ? अब ये तो आपको नहीं दिख रहा। नहीं, आप बता दीजिए। बहुत विकास हो रहा है। दो चार विकास गिना भी तो दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा गुंडागर्दी खत्म। अच्छा इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे, या फिर जो विकास किया है उसको लेकर? उसको लेकर ही वोट देंगे। उसको लेकर ही वोट देंगे, जो विकास हुआ है उसको लेकर वोट देंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। मुझको मोहम्मद अहमद कहते हैं। अच्छा तो ये बताइए इस बार जो आपका वोट जाएगा वो किन मुद्दों को लेकर जाएगा? देखिए कितना जुल्म और ज्यादती हुई है दलित के साथ, मोमडनों के साथ, ये आप देख ही रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ वोट पड़ेगा। किसके खिलाफ वोट पड़ेगा? बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ेगा। अच्छा चलिए बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा, लेकिन पक्ष में किसके? हमें दलित के साथ जाना है। दलित मायावती है। मोमडन ज़्यादा अक्सरियत में दलित को भाई मानता है और दलित के साथ ही जाएगा। यानी शकील कुरैशी को जाएगा? शकील कुरैशी तो लड़ रहे हैं इलेक्शन, मगर मायावती को जाएगा, बहन मायावती को। बहन मायावती आएंगी तो विकास करेंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप भी बोलिए। आप अपना नाम बताइए। कृपाराम गुप्ता। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी के नाम पर करेंगे या विकास के नाम पर करेंगे? विकास के नाम पर। इतना विकास मौजूदा सरकार भी बीजेपी है, तो क्या विकास किया बीजेपी? उन्होंने योगी जी ने 2.5 लाख रुपए गरीबों के लिए मकान बनाने के दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में, और लैट्रिन बनवाई, सड़कें बनवाई, और राशन फ्री बढ़ रहा है महीने में 2 बार। संभल की अगर बात करें तो किसको वोट देंगे विधानसभा? संभल में बीजेपी को दिया जाएगा वोट। फूल को प्रत्याशी को दिया जाएगा वोट। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे।